Hello everyone, Gunjan Arora this side. Welcome to Market Analysis video week ahead. So guys, आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो वीकली एनालिसिस की वीडियोस हैं, इसके अंदर मैं इंट्राडे स्टॉक्स की भी बात करता हूं आपके साथ और स्विंग ट्रेड्स की भी बात करता हूं। इंट्राडे की बात थोड़ी सी कम इसलिए करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा ज्यादा रिस्क ले। स्विंग के अंदर ज्यादा रिस्क नहीं रहता। सो स्विंग ज्यादा बताऊंगा आपको और इंट्राडे थोड़ा सा कम। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिस्कशन तो अपने करेंगे ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले अपने बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपने सन फार्मा के बारे में। हमने आपको पता ही है, जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अगर तो सन फार्मा के अंदर पिछले पूरे वीक हमने ट्रेड किया। इस ब्रेकआउट को, इस रीटेस्ट को मैं आपको अगर ये बताऊं, ये देखिए, इस ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया था हमने, इस रीटेस्ट को भी ट्रेड किया था एंड देन इस शॉर्ट को भी ट्रेड किया था। ठीक है, ये 3 ट्रेड्स हमने इसके अंदर प्लेस किए थे। अब गाइज, ये सन फार्मा अपनी एक इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर आया हुआ है और इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो भी शॉर्टली अनाउंस होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एरिया कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, आप जो प्राइस एक्शन को थोड़ा भी समझते हैं, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे करके बताता हूं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक आउट वाला जो इसका एरिया था, ये ब्रेक आउट किया, देन अगेन रीटेस्ट किया, देन अगेन ऊपर गया, वापस रीटेस्ट करने नीचे आया एंड अगेन अगेन एक बुलिश मूवमेंट यहां से इसने चालू करी। मैं इसको 1 आवर पे लेके आऊंगा तो 1 आवर पे भी आप देखेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया को रीटेस्ट करके और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास खड़ा हुआ है। ये मूविंग एवरेज कौन सी है? 200 ईएम में। 200 ईएम में से इसने एक बुलिश मूवमेंट स्टार्ट की है। जैसा कि आप यहां भी देखेंगे, इस एरिया में आके इसने बुलिश मूवमेंट स्टार्ट की, बट इसको यहां पर आके ये 2 चीजों का सपोर्ट मिल रहा है। एक तो इसी एरिया का, यानी जो इसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। और सेकेंडली जो मेन चीज है यहां पर है 200 ईएम में। 200 ईएम में से इसने सपोर्ट लिया है। और अब इसको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने के लिए आपको इसको मैं लेके आना चाहूंगा एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहां पे मैंने प्लॉट कर दी। अब 2 तरीके हैं इसके ट्रेड करने के गाइस। पहला तरीका तो है कि आप इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक आउट हो, यानी 820 के ऊपर सस्टेन करे, तो आप ट्रेड करें, पहला तरीका। और इवन उससे और सेफ चलना है तो 824 के ऊपर आपको इसके अंदर बुलिश एंट्री लेनी चाहिए और ये स्विंग ट्रेड बनेगा गाइस। अब इसके अंदर अर्ली एंट्री कैसे प्लेस की जा सकती है? अर्ली एंट्री प्लेस करने का एक सिंपल और बढ़िया तरीका जो आगे भी आपके काम आएगा, मैं वो बताता हूं आपको। ये एक एरिया जो इसका ब्रेक डाउन हुआ था, आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल पे ना, अगर इसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन किया और रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आना चाहिए था। अगर ये रीटेस्ट फेल हो रहा है और वापस इस एरिया को इसने सस्टेन कर लिया है, इस ट्रायंगल को, अगर तो नीचे आ जाता है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इस एरिया के नीचे 800 के नीचे हम बियरिश नहीं होंगे इसके अंदर। अब अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो आप एक ट्रेड यहां पर ले सकते हैं। अगर आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आए तो आप देखेंगे 15 मिनट पे लाएं तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस एरिया के अंदर ये वापस आ चुका है। अब इसमें एंट्री कैसे बना सकते हैं? एंट्री बना सकते हैं गाइस, वापस इसी एरिया पे एक बुलिश कोई भी हमें अच्छी कैंडल मिलती है तो हम इसकी एंट्री यहां पर भी बना सकते हैं, इसी एरिया में, यानी 810 से 815 के आसपास इसके अंदर स्विंग ट्रेड की एंट्री हम बना सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए इस ट्रेंड लाइन का ही वेट करें आप। अब टारगेट कैसे इसका प्लॉट करें? टारगेट किस तरह से आपको मानना चाहिए गाइस? ये वापस से इस एरिया तक आएगा, 850 तक, इवन इसके ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये बुलिश मूवमेंट में है। इसका जो डाटा है, डाटा रीडिंग मैं यहां नहीं खोल के दिखाने वाला हूं आपको, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। डाटा भी इसका बुलिश मूवमेंट में ही है। आपको मैंने 2-3 तरीके बता दिए इसको ट्रेड करने के। अब इसको आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इसको फ्यूचर में भी प्लस कर सकते हैं, और हेज करना चाहते हैं तो आप इसकी फ्यूचर प्लस कीजिए और
800 की या 790 की या 750 के आसपास की पुट कोई भी देख करके शॉर्ट पुट भी इसकी बाय कर लीजिए, तो आपकी हेज हो जाएगी और मार्जिन भी कम लगेगा। हालांकि एक्सपायरी अभी थर्सडे को है, तो वो पुट एज ए इंश्योरेंस काम करेगी सिर्फ गाइस। क्लियर? सो आपको मैंने इसके 2-3 तरीके बता दिए ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसको। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। गाइज हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं दिखाने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा। पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, दो तरीके की ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है आपके लिए। एक ट्रेंड लाइन बनाई मैंने ये वाली, ठीक है, जो कि मुझे ये बता रही है कि ये एक सपोर्ट, देन अगेन सेकंड, देन अगेन थर्ड, देन वापस यहां पर भी आ सकता है ये स्टॉक। बट मैं इसके अंदर बियरिश नहीं हूं, क्योंकि बेरिश तब होऊंगा ये क्योंकि ये अब अप ट्रेंड का स्टॉक है और ये इंपॉर्टेंट एक डेली टाइम फ्रेम की 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले सकता है। ये एक जोन है गाइस, आप देखेंगे ये मैंने आपके लिए जोन प्लॉट करके रखा है। ये जोन पे इस टाइम पे इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसने ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्ट किया, यहां सस्टेन नहीं किया, 2522 पे सस्टेन नहीं किया, बट थोड़ा सा नीचे आ गया, जहां पे इसकी एक और ट्रेंड लाइन बनती है और एक इंपॉर्टेंट ईएमए भी है। मैंने यहां पे एक और ट्रेंड लाइन बनाई, एक सपोर्ट, वही पुराने वाली वापस, देन अगेन एक सेकंड सपोर्ट एंड देन थर्ड अगेन सपोर्ट लेने के लिए आया है। अब 3-4 तरीके हैं इसको ट्रेड करने के। गाइज मैं ना कभी भी सिंगल बायस्ड नहीं रहता हूं। बहुत से लोग आपको ऐसा बताएंगे कि इसके अंदर सिर्फ बुलिश एंट्री लीजिए। मैं हमेशा ट्रेड करता हूं प्राइस एक्शन को देख करके। अगर मैं इंट्राडे करता हूं, अगर मेरे को स्विंग में जाना है तो फिर मैं देखता हूं ट्रेंड, ट्रेंड इसका बुलिश है। अगर मैं स्विंग ट्रेड प्लेस करूंगा तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड ही प्लेस करूंगा। अगर मैं इसके अंदर इंट्राडे एंट्री बनाना चाहूं तो मेरे पास 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है तो मैं एक छोटे से टारगेट यानी 2305 रुपए तक के टारगेट के लिए, यानी इस लेवल तक के लिए, अगर इस लेवल पे आता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास भी वापस आएगा। ये हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज की भी। बट अगर आपको एक चांस लेना है तो यहां से भी ये रिवर्स कर सकता है। इसके अंदर एक ट्रेड आप यहां पे इस एरिया पे बुलिश कैंडल देख के प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। क्या आप अगर 15 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में देखेंगे, आपको एक दिखेगा डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी दिख रहा है। ये देखिए आप, डबल बॉटम भी इसने यहां पे फॉर्म किया है, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन का भी इसने कहीं ना कहीं ब्रेक आउट किया है, ठीक है। अब फिर से 2-3 तरीके, वापस इसको रीटेस्ट करे, देन अगेन ऊपर आए या यहीं से ऊपर निकल जाए। हर तरीके से इस स्टॉक के अंदर बुलिश एंट्री बनाई जा सकती है। अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें और ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मैंने आपको इसके अंदर 2-3 तरीके की प्रोबेबिलिटी बता दी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक की बात करता हूं गाइज, वो भी फार्मा इंडस्ट्री से है, सिप्ला। सिप्ला के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सिप्ला के रिजल्ट्स जैसे भी आए हो, अपने को उसमें नहीं जाना, अपने को जाना है कि टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं। टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं गाइस? टेक्निकल चार्ट्स ये कहते हैं कि देन सिप्ला अगेन इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट ईएमए और अगेन एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। वो जोन इंपॉर्टेंट कैसे है? सिप्ला के अंदर भी मैंने 3-4 बार पहले भी पिछली वीडियोस में भी ट्रेड दिया है आपको। और गाइज मैं ना बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं चूज करता। मैं ये देखता हूं कि 10 से 15 स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में होने चाहिए और 10 से 15 स्टॉक्स को ही मैं ज्यादातर बार बार ट्रेड करता हूं। तो उससे क्या है, मूवमेंट समझ में आ जाती है कि कौन सा ट्रेड, कौन सा स्टॉक किस तरह की चाल ले रहा है। तो अपने को स्टॉक्स को अपना दोस्त बनाना है, उनकी हर मूवमेंट को पहचानना है। सो इसकी मूवमेंट क्या थी गाइस? इसकी मूवमेंट थी ब्रेकआउट, देन अगेन रीटेस्ट, देन अगेन वापस एक बुलिश मूवमेंट, साइडवेज टाइम करेक्शन, अगेन रीटेस्ट, देन अगेन बुलिश मूवमेंट, देन अगेन रीटेस्ट, देन अगेन बुलिश मूवमेंट, साइडवेज, वापस रीटेस्ट। एक इंपॉर्टेंट जोन पर आकर के ये स्टॉक खड़ा हुआ है। यहां पे क्या है? जोन भी है और एक इंपॉर्टेंट ईएमए भी है। तो इस ईएमए का सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की तरफ जा सकता है। सो आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है? छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, वेरी इजी सिस्टम, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के क्या देखना है आपको, किस तरह से इसके अंदर ट्रेड करना है?
देखिए गाइस, कभी भी ना अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना जब तक कि कोई पैटर्न की कंफर्मेशन हमें नहीं मिल जाती। तो पैटर्न क्या बनेगा यहां पे, आप देखें यहां पे एक इंपॉर्टेंट एरिया बन रहा है। मैं आपको एरिया बना करके दिखाता हूं। इसको कहीं ना कहीं डारवास बॉक्स भी बोलते हैं। डारवास बॉक्स का सेटअप जो है, जैसे ही ये ऊपर की तरफ, स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं इसमें, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आप देखेंगे कि ये 200 मूविंग एवरेज भी निकलती है इसके ऊपर, और यहां से भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और इस डारवास बॉक्स का भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के देखेंगे, ये देखिए यहां पर भी एक एरिया दिखेगा आपको 912 का। ये एरिया अगर ये ब्रेक आउट कर जाता है, मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल रे खींच देता हूं, ये एरिया एक ब्रेकआउट अगर कर जाता है तो आप इसके अंदर एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं इस एरिया में। ठीक है, आप इसके अंदर दो तरीके से एंट्री मैंने आपको बता दी। क्लियर गाइज? और ज्यादा अग्रेसिव अगर आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे स्टाइल ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसकी एंट्री इस तरह से बनेगी। यानी ये एक एरिया 898 यानी 900 का एरिया अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो आप इंट्राडे सिर्फ 1% का ट्रेड यहां तक के लिए ले सकते हैं, 910 रुपए तक के लिए। क्लियर गाइस? सो आपको मैंने सिप्ला भी बता दिया। अब अपने बात करते हैं एक और अच्छे स्विंग ट्रेड की, जो कि है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को देखने के लिए वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन आप देखेंगे जो मैंने पिछले स्टॉक्स में बताया, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। इसको मैं यहां से लेता हूं ब्रश, यस, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, देन अगेन रीटेस्ट। अब यहां पे मैंने आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करी जो कि बहुत पीछे से आ रही है। ये देखें आप, ये पूरा एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले चुका है एशियन पेंट्स। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एक बुलिश मूवमेंट दे चुका है। यहां पे आपके लिए मैंने दो जोन बनाए हैं। यहां पे एक 200 ईएमए भी है, ठीक है, जोन बनाया ये वाला एक, और एक ये जोन बनाया। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है गाइस? स्विंग ट्रेड बनेगा बहुत अच्छा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर ये आपको 3000 का एरिया क्रॉस कर देता है तो बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बनेगा। 3000 के ऊपर कोई अच्छी सी बुलिश एंट्री, यानी कैसे होती है, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, एक अगेन ऊपर का बुलिश कैंडल मिली, आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? और एक और तरीका है इसको ट्रेड करने का, वो एडवांस लेवल है, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। वो एडवांस लेवल क्या है? वो एडवांस लेवल गाइस, अगर किसी भी सिस्टम से ये ब्रेक डाउन करके वापस इसी एरिया में सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, यानी लोगों को एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करवा करके, शॉर्ट एंट्री इनिशिएट करवा करके अगर ये वापस से इस एरिया में सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी, जबरदस्त मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ। उसको जज कैसे करेंगे? उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। यानी जिसने भी यहां पे शॉर्ट एंट्रीज बनाई, तो जो इसका ऑपरेटर है, यानी जिसके पास बहुत सारी क्वांटिटी या बहुत सारा इन्वेस्ट इसने एशियन पेंट्स के अंदर किया है, वो उनको शॉर्ट्स काटने नहीं देगा, वो एकदम ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगा, इसको बाय करता जाएगा। जिस भी भाव में उसको मिलेगा वो बाय करता जाएगा, और जो शॉर्ट्स बैठे होंगे ना, उनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। वो जैसे जैसे अपनी एंट्री काटेंगे, यानी किसी ने शॉर्ट किया है अगर ट्रेड, तो उसको बाय करना पड़ेगा, बाय करेगा तो ऑटोमेटिक प्राइस ऊपर जाता जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। यही सेम रीडिंग इसकी मैंने डाटा में भी करी है। और यहां पे हमारा जो मेन स्ट्रैटेजी है, मास, मास भी बन रहा है गाइस। मास के बारे में आपको बता दूं, मास मतलब नॉर्मल प्राइस एक्शन के अलावा नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस एक्शन, नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट क्या है? नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट है गाइस, जब प्राइस एक्शन के अलावा कोई चीज होती है मार्केट में, उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन जब पूरा होता है, तब जब प्राइस एक्शन काम करता है ना, वो होता है नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस एक्शन। वो भी यहां बन रहा है। वो मैं आपको ओपनली तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो मैं बाउंड हूं मेरी सिर्फ कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए। हम अपने जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से ये चीज शेयर करते हैं। इस YouTube चैनल के अंदर मैंने उसके बारे में काफी डिस्कशंस करी हैं, आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में मेरे एक प्लेलिस्ट का भी यहां लिंक दे रहा हूं, उसको भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा।
जब नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस एक्शन आप देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो अलग है। सो ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस वेल्सपन। वेल्सपन को भी आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट एरिया पे आके खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट वाले एरिया पर। इसको जब मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर के आता हूं तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप और अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर दिख रहा है आपको पिक्चर, डबल बॉटम फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। ये देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिख रहा है। इसको मैं अगर 1 आवर पे लेकर के आऊं तो 1 आवर पे आप क्या देखेंगे गाइस, सॉरी 1 आवर नहीं 4 आवर, यस 4 आवर पे भी आप देखेंगे इसने एक अच्छा सा सपोर्ट ले लिया है, एक अच्छी सी कैंडल बना चुका है यहां पर। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं आप? ट्रेड करने के लिए आपको 15 मिनट पर आना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर के बिल्कुल, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अग्रेसिव ट्रेडर के लिए ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो भी ट्रेड किया जा सकता है, पहला नंबर। और बिल्कुल की लेवल्स क्या होते हैं गाइस? की लेवल्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेन लेवल्स। अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको इस एरिया के ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको कहूंगा कि आप एक तरीके से पैरेलल चैनल का ट्रेड कीजिए, यानी यहां से ऊपर जाता है तो यहां तक का ट्रेड कीजिए, यहां पे आप अपनी एंट्री क्लोज कर लीजिए। उसके बाद ऊपर जाता है, वापस रीटेस्ट करता है तो यहां फिर एंट्री बनाइए। लालच मत कीजिए, ग्रिड में मत आइए, ठीक है। शॉर्ट एंट्री मत कीजिएगा एक बार इस ट्रेड इस स्टॉक के अंदर, इसका भी क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, तो बुलिश स्ट्रक्चर के स्टॉक के अंदर अपने को शॉर्ट एंट्री प्लेस नहीं करनी चाहिए। क्लियर गाइस? 4 स्टॉक हो चुके हैं, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी से आ गया, सिप्ला अगेन फार्मा से आ गया, एशियन पेंट, वेल्सपन। अब आपने आते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर। बजाज फाइनेंस के अंदर गाइज अब देखेंगे तो ये ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट 1 आवर की 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, और यहां से भी एक ट्रेंड लाइन भी मैं इसको प्लॉट करके आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए इस तरीके से यहां एक इंपॉर्टेंट जोन भी बनता है, जोन इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। अगर इसने अगर इसने इस जोन का ब्रेक डाउन कर दिया तो यहां तक आएगा, ये इस एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने पीछे से निकाला है। लेवल्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानना है तो मैं लेवल की वीडियो का आई बटन यहां लिंक पे दे रहा हूं, आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप उसके अंदर अच्छे से जाकर के देख सकते हैं। लेवल्स बेस्ड ट्रेडिंग आपको अच्छे से उसके अंदर समझ में आ जाएगी। और वैसे भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग हर सैटरडे एंड संडे लाइव आते हैं, जहां पे लर्निंग सीरीज मैंने चालू की है। जो लोग कोर्स में या मेरे कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, उनके लिए मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चालू की है, जिसमें मैं अपना मैक्सिमम नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं और शेयर कर रहा हूं, और आपको बहुत अच्छे से उसके अंदर भी नॉलेज मैं दे रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, अगर आपको मेरा काम, मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक करें। सो अपने आगे चलते हैं, यहां से बजाज फाइनेंस की एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। यहां पे ये एक वापस से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, कैसे? ये ब्रेकआउट देन अगेन रीटेस्ट कर रहा है। अगर यहां बुलिश कैंडल मिलती है तो हम इस एरिया पे एक बुलिश एंट्री बना सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, अगर यहां मिलता है अपने को ये 7630 के आसपास, ठीक है, या 35 के आसपास इस एरिया पे, तो ये 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा होगा, वहां पे भी हम इसकी एंट्री बना सकते हैं। बट मेरे को लगता नहीं कि यहां नीचे तक आएगा, यहीं से ऊपर वापस निकलने की इसकी उम्मीद लग रही है ज्यादा। तो जैसा भी हो आप अपने एनालिसिस, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है इसका कि यहाँ पे इस एरिया पे कुछ क्वांटिटी लीजिए, जैसे अगर आपने 100 स्टॉक लेने हैं इसके, तो 33 या 35 स्टॉक्स यहाँ लीजिए, यानी 33% यहाँ लीजिए, और फिर बाकी का कुछ यहाँ ले लीजिए। क्लियर गाइस? चलिए अब अपने चलते हैं रिलायंस की तरफ। रिलायंस के अंदर आपको बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके होते हैं स्टॉक्स को ट्रेड करने के या किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के। पहला तरीका होता है हम इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करें, जैसे आपको मैंने वेल्सपन में बताया कि आप ब्रेकआउट को ट्रेड कीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है गाइस? चैनल को ट्रेड कीजिए, यानी यहां आया स्टॉक, वापस यहां तक के लिए ट्रेड कीजिए, यहां से नीचे बीरिश एंट्री मिली, वापस यहां तक के लिए ट्रेड कीजिए।
वापस ऊपर गया, फिर यहां तक के लिए ट्रेड कीजिए, ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करे, देन ऊपर के लिए ट्रेड कीजिए। प्राइस एक्शन का ये नियम है। तब तक क्या करता है स्टॉक गाइस, तब तक स्टॉक एक कंसोलिडेट करता है, यानी प्राइस में करेक्शन करता है, सॉरी टाइम में करेक्शन करता है। टाइम करेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, ये ऑपरेटर्स का काम है गाइस। ऑपरेटर्स ही जानते हैं इस टाइम करेक्शन के बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं टाइम करेक्शन के बारे में। सो आप टाइम करेक्शन को जरूर सीखें। मास स्ट्रेटेजी, जिसकी मैं हम मेरी एक पैटर्न स्ट्रेटेजी है जो मैंने इंडिया से नहीं सीखी गाइस, मेरे एक फॉरेन में ट्यूटर हैं, मेरे मेंटर हैं, उनसे सीखी है, और वही स्ट्रेटेजी को मैं मेरी कम्युनिटी को सिखाता हूं। बहुत अच्छे तरीके से हमारी कम्युनिटी ट्रेड कर रही है इस टाइम पे, और मैं ज्यादातर उन लोगों के लिए कमिटेड हूं जो लोग अपने आप से कमिटेड हैं और ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। सो गाइज, रिलायंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर है, यहां पर सपोर्ट लेता है अगर रिलायंस, और यहां से एक बुलिश मूवमेंट देता है आपको, यानी इस एरिया को क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर एक इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं। निफ्टी को अगर ऊपर जाना ना गाइज, तो रिलायंस को ऊपर जाना पड़ेगा। यस, क्लियर गाइस। मेरा इसमें बियरिश व्यू तब होगा जब ये इस एरिया को यानी 2600 के एरिया को तोड़ेगा, तब मेरा इसके अंदर एक बियरिश व्यू होगा, लेकिन छोटा सा इंट्राडे के लिए, वो भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कोई, क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट एरिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, एक एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है। इसको और निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं फिबोनाची प्लॉट कर देता हूं यहां पे आपको। फिबोनाची भी आपको एक चीज बताएगी, देखिए यहां पे मैं अगर फिबोनाची प्लॉट करता हूं तो ये इंपॉर्टेंट आपको एरिया दिखेगा। कौन सा एरिया दिख रहा है गाइस? मैंने सीरियसली बता रहा हूं, मैंने फिबोनाची लगाई नहीं थी पहले एनालिसिस करते टाइम, आपके सामने लगाई। आप देखेंगे यहां पे क्या एरिया है गाइस, यहां एरिया है 0.50 वाला, 50 के एरिया पर ही इसने सपोर्ट ले ली है, तो इसका बुलिश मूवमेंट करना मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो जिसके चांस लग रहे हैं वो बुलिश मूवमेंट के लग रहे हैं। क्लियर गाइस? सो रिलायंस भी हो गया। अब अपने चलते हैं टाइटन की तरफ। बहुत बढ़िया ट्रेड इसके अंदर मैंने कैच किया टाइटन के अंदर फ्राइडे के सेशन में। ये वाला मैंने इसके अंदर बीटीएसटी की थी, मेरे स्टूडेंट्स को तो सबको पता होगा, मैंने इसके अंदर बीटीएसटी की थी। बीटीएसटी में मैंने कॉल बाई की थी 2460 की, 38 रुपीज में। आप चेक करेंगे उसका क्लोजिंग प्राइस थर्सडे को 38 रुपीज था। मैंने 3:25 पे 38 रुपीज में कॉल बाय की थी, और लगभग 70 रुपीज में 375 का लॉट है इसका, और मैंने 2 लॉट से काम किया था, बिल्कुल छोटा सा, और यहां तक इसका मैंने टारगेट अचीव किया। क्योंकि यहां कैसे अचीव किया, यहां पे एक इंपॉर्टेंट एरिया था, इसलिए मैंने यहां इसको काट दिया। सो गाइज, अब इसके अंदर और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है ट्रेडिंग की, आपको इसके लिए एनालिसिस करके बताता हूं मैं। देखिए आप मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर आया, जो इसका ब्रेकआउट का एरिया था वही इसका रीटेस्ट का एरिया बन रहा है आपके सामने। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूं। छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज यानी 200 मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट किया मैंने, तो ही इसकी एंट्री बनाई थी, जो आपको मैंने बताया। मैंने थर्सडे को एंट्री बनाई थी, फ्राइडे को मैंने गेन किया, वापस उसी एरिया पर आकर के खड़ा हुआ है। अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है, अगर यही मिलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, इस एरिया को वापस से यानी 2430 को क्रॉस करता है तो आप एंट्री इसमें बना सकते हैं, बहुत अच्छी एंट्री इसमें बनाई जा सकती है। क्लियर गाइस? शॉर्ट मत कीजिएगा टाइटन को एक बार, क्योंकि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। स्विंग ट्रेड भी बन सकता है, इंट्राडे भी बन सकता है, बहुत अच्छा इसमें आपको टारगेट मिल सकता है। कैश में बाय कीजिए, फ्यूचर बाय कीजिए, या फ्यूचर के साथ पुट बाय कीजिए, या ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो एक्सपायरी इसकी अभी थर्सडे को है, तो बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगी। अगर आप इसकी 2460 के आसपास या 2480 के आसपास वाली ऑप्शन बाय करते हैं तो 50 रुपए के आसपास आपको 40 से 50 रुपए के आसपास मिल जानी चाहिए, यानी आपका 13-14 हजार रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट में काम हो जाएगा। बट ऑप्शन तब ट्रेड कीजिएगा जब ऑप्शन ट्रेड करनी आती हो, उसकी वॉलेटिलिटी झेल सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक की तरफ, आपका रिस्क, आपकी मैनेजमेंट, अपने तरीके से ट्रेड कीजिएगा गाइस। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, एलटी। मेरा टारगेट है गाइस इस स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा बड़ा।
अब ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, छोटे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहां दिख रहा होगा एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न का ब्रेक डाउन किया है इसने गाइस। बट क्या यहां शॉर्ट कर दें? नहीं, इसको गलती से भी शॉर्ट मत कीजिएगा गाइस। क्यों? मैं आपको दिखाना चाहूंगा वीकली टाइम फ्रेम इसका एक बार आपको। आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, यानी 2014 से एक ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, आप यहां देखेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी आपको दिखेगा। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट इसने किया है। तो इतना इजी नहीं है इसको नीचे आना। बहुत बड़े ट्रेडर्स इसके अंदर बैठे होंगे आके। क्या कर रहा है गाइस ये? ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। अब मैं इसको 30 मिनट पे वापस लाता हूं, आपको दिखाता हूं कि ये यहां पर इस एरिया में इंपॉर्टेंट 200 EMA का सपोर्ट भी है। अगर टाइट LNT लार्सन एंड टोब्रो आपको इस एरिया में कहीं मिलता है, बाई किया जा सकता है। वापस ऊपर आता है, सेफ ट्रेडर हैं तो भी बाय कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी 1800 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहीं बाय कर सकते हैं। मैं इसके अंदर शॉर्ट करना अभी प्रेफर नहीं करूंगा टाइटन के अंदर, क्योंकि इसका डाटा भी मेरे को बुलिश दिख रहा है। गाइज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है टाइटन। सो कीप एन डीप फोकस ऑन टाइटन, सॉरी LT, सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे स्टॉक हो गए तो मुंह से टाइटन भी निकल रहा है बार बार। अब अपने चलते हैं जिसके लिए बहुत से लोग वेट करते हैं, इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। गाइज निफ्टी क्या कर रही है अभी? निफ्टी के लिए हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला था, बट मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इसी के अंदर ही उसका एनालिसिस इंक्लूड कर रहा हूं। निफ्टी इंपॉर्टेंट एरिया पर खड़ी हुई है गाइस, 30 मिनट की टाइम फ्रेम की 200 मूविंग एवरेज EMA भी है यहां पर, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी आ चुका है। कैसे आया है ये देखिए, यहां पे गैप था, ठीक है, यहां पर भी एक गैप था, यहां पर भी एक गैप था, इसने सारे गैप्स फिल कर लिए, जो भी गैप थे लास्ट तक गैप फिल कर लिए। वापस से इसी एरिया पर जब आई थी, अगेन मूवमेंट की थी, अगेन यहां फॉल, सस्टेन कर लिया, 200 EMA भी है, सस्टेन कर लिया। दो तरीके हैं गाइस, फिर से बता रहा हूं आपको। अग्रेसिव ट्रेडर हैं, इस एरिया के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, जैसे कि 18,150 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर हैं, की एरिया पे काम करना चाहते हैं तो 18,300 के ऊपर बाई कीजिए, वो की एरिया होगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहां पे आके काट दीजिए, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, बाइंग कीजिए। आप गाइस समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? की एरिया को कैसे ट्रेड करते हैं, छोटे अग्रेसिव ट्रेड कैसे करते हैं, इंपल्स एंट्रीज कैसे करते हैं, और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कैसे करते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे होगा? यहां सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट होगा, यहां तक की एंट्री कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अगेन एंट्री कीजिए, ऊपर तक के लिए राइड कीजिए, यहां प्रॉफिट बुक कीजिए। गाइज इस तरीके से अगर आप मार्केट के की स्ट्रक्चर को, प्राइस एक्शन के की स्ट्रक्चर को सीखना आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ये सब जो कंटेंट आपको बता रहा हूं ना मैं, की स्ट्रक्चर, ये सब कंटेंट मैं मेरी कम्युनिटी के साथ पेड कोर्स के अंदर डिस्कस करता हूं। बट मैं यूट्यूब चैनल को भी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, तो मैं उसको अभी ग्रो कर रहा हूं। सो आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आप इसको अच्छे से सपोर्ट अगर करना चाहते हैं मुझे, तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा इस लोगों के साथ। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को उसके अंदर कोई पिक्चर क्लियर नहीं है अभी। मैं आपको इसलिए कच्चा एनालिसिस शेयर नहीं करना चाहूंगा। इसके अंदर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा। ब्रेक डाउन होकर के इस एरिया पर आए, मैं 100% एक बाइंग एंट्री ट्राई करूंगा ऊपर की तरफ। क्लियर गाइस? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू वेरी मच गाइस।